नमस्कार दोस्तों। मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, ये जो कुछ मैं सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए जो जैसे आयुर्वेद के अंदर जो छोटा ये यूँ भी कह सकते हैं कि तंत्र उपाय हैं, इनको किसी प्रकार की सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग कह देते हैं कुछ नहीं होता, होता सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये जो मैं प्रयोग बताता हूँ ये जगत कल्याण के लिए है। मतलब किसी की पत्नी बात नहीं कर रही है ठीक ढंग से, या पति बात नहीं कर रहा है, तो उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो जो है बना के देता हूँ। अब यहाँ पे वशीकरण की जो स्वयं सिद्ध चीज़ें होती हैं दोस्तों, अगर किसी को गिरोचन मिल जाती है, गिरोचन ना मेरे पास है ना कहीं आपको मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। ये पहले मिलती थी, वो भी दुर्लभ। आज की डेट में अगर आप पंसारी के पास जाएंगे, गिरोचन मांगे, वो दे देगा आपको, लेकिन वो असली नहीं होती है, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर मैं गिरोचन से संबंधित कोई आपको वीडियो बनाता हूँ तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गिरोचन आपको नहीं मिलेगी, ना मेरे पास है ना पंसारी के पास होगी। आपको वो दे देगा, और जिसकी वजह से आप उसको प्रयोग को करेंगे, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप मेरे को गालियाँ देंगे या कमेंट में लिखेंगे कुछ नहीं हुआ। तो गिरोचन एक ऐसा उपयोग है गिरोचन का कि अगर देवताओं की स्त्रियां भी उस तिल को लगाने से वो भी भस्मीभूत हो जाती हैं। गिरोचन का इतना अचूक उपाय है। दूसरा उपाय मैंने दोस्तों बताया था कि मेंसिल, कर्पूर और केले का रस, इन तीनों चीजों को कपूर और मेंसिल केले के रस में पीस करके इसका डेली तिलक करने से जो औरतें हैं आपको देखकर लाहित हो जाएंगी कि ये आदमी हमसे बात करे, मोहित हो जाती हैं। ऐसा नहीं आप गलत करेंगे, लेकिन आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। जिधर भी आप जाएंगे उधर औरतों की नज़र आपके ऊपर होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है एक दिन किया, इसको डेली लगाना है, इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा। दोस्तों, ये मेंसिल भी बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए कि मेंसिल नहीं मिल रही है। ये भी अत्यंत दुर्लभ चीज़ हो चुकी है दोस्तों। 8-10 साल पहले ये मिल जाती थी। मैं एक मसों की दवाई बनाता था जिसमें मेंसिल, सिंगरफ और अलाल और नीलथ होता, ये 4 चीज़ों के मिश्रण से जो मस्से होते हैं, जैसे यहाँ बाजू के ऊपर, हाथ के ऊपर या पैरों के ऊपर हो जाते हैं, उनकी मैं दवाई बनाता था, और बड़ा अचूक प्रयोग था ये। मैं किताबों को पढ़कर वीडियो नहीं बनाता हूँ। हाँ, मैं कई बार, जैसे मैंने कागज़ के ऊपर लिखा होता है कि कोई टॉपिक जो है वो छूट ना जाए, मैं तब कई बार नीचे देख लेता हूँ कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। अभी मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी वो मैंने पढ़ के थोड़ी बनाई, वो तो मैं 7-8 साल पहले जो दवाई बनाता था उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो मेंसिल भी बहुत रेयर चीज़ है, लोगों को नहीं मिल रहे हैं। पंसारी के पूछ रहे हैं कि मेंसिल है कि, हाँ मैं नहीं पता। दोस्तों, सोना अग्नि का वीर्य है, पारा शिवजी का वीर्य है, मेंसिल गंधक, और जो कुछ ये एक उप धातुएं हैं, ये जैसे आपका तांबा हो गया, ये स्वामी कार्तिक के वीर्य है। अब मुझे मेंसिल का याद नहीं है कि लक्ष्मी से संबंधित है या विष्णु से संबंधित है, कि लक्ष्मी की रज है या विष्णु, भगवान विष्णु का वीर्य है, ये मुझे याद नहीं है। मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, अब किस किताब में है मुझे भी याद नहीं रहा। लेकिन ये बहुत अचूक स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये देवताओं से रिलेटेड चीज़ है और असरकारक होती है। जैसे गंधक है, गंधक को आप क्या करते हैं, अग्नि के ऊपर डाल देते हैं, वो क्या होता है, जलता है। गंधक भी बहुत बड़ी औषधि है। तो कहने का मतलब यह है
कि हर चीज़ जो है वो कई बार कुछ चीज़ें स्वयं सिद्ध होती हैं। तो आज मैंने पंसारी के साथ बात की, बहुत बड़े प्राचीन पुराने वो पंसारी हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे 200 ग्राम जो है वो मिली है आइटम। तो कॉस्टली बहुत होती है, जो दुर्लभ होती जाती है वो कॉस्टली भी होती जाती है। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो तरीके हैं आकर्षण के, जैसे आप समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा हो, आपकी औरतें भी इज्जत करें, तो मैं आपको एक इसके अंदर जो वशीकरण या समझ लीजिए आकर्षण प्रयोग है बताने वाला हूँ। नंबर 1, बिल्व पत्र। अब ये भी देखो देवताओं से रिलेटेड है। बिल्व पत्रों को लेकर के आपने उनको छाया में सुखाना है। छाया में सुखा करके उसको कपिला गाय के दूध में उसका छाया में सुखा करके पत्तों को पीस करके मिक्सी में पीस लीजिए। फिर उसके अंदर आपने कपिला गाय का दूध मिलाना। कपिला गाय होती है जो बिल्कुल सफ़ेद होती है, उसके ऊपर किसी दूसरा किसी प्रकार का दूसरा रंग जो है नहीं होता है। तो ऐसी गाय का दूध लेकर के उसमें मिलाना है। उसको आप सुखा करके गोलियां बना लें, उसको आप मिला करके छोटी छोटी गोलियां बना लें, उसको सुखा लें और उसका चाहे थोड़ा सा पानी मिला करके या पाउडर भी कर सकते हैं सुखा करके। तो आप उसका डेली तिलक करने से ये जगत मोहनी प्रयोग है। और ये ऐसा प्रयोग है कि अगर आप इसको किसी के भी सामने आप बैठे रहते हैं, चाहे आपका बॉस है, पत्नी है, वो तन मन धन से आपका होकर रहेगा। लेकिन ये डेली करना है, बना आपने एक साथ ही लेना। दूसरा प्रयोग है दोस्तों, हाँ, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को आपने छाया में सुखा करके उनका पाउडर करना है। पाउडर कर लिया। दूसरे नंबर पर चाहिए आपको भांग के बीज। तीसरे नंबर पर चाहिए आपको अश्वगंधा। तो जब तुलसी के पत्ते सूख जाएंगे उनका भजन कर लीजिए। उसके समान अश्वगंध लीजिए पाउडर, उसके समान आपने भांग के बीज लेने हैं। फिर उनको कपिला गाय के दूध में इसको घोट लेना है। घोटने के उपरांत इसको आप सुखा भी सकते हैं, पाउडर नुमा भी बना सकते हैं। फिर आपने इसको 3 ग्राम की मात्रा में, अगर गोली बना लें तब भी चलेगा, लेकिन होनी चाहिए 3 ग्राम की। 3 ग्राम की आप इसकी गोली बना लीजिए, इसको डेली खाइए। ये इतना अचूक प्रयोग है, ये आपको समाज में मान सम्मान में वृद्धि देने वाला है। और ये इतना जबरदस्त आकर्षण करने का प्रयोग है कि अगर आप इसको करते हैं तो दुनिया फिर आपको देखेगी, आपकी तरफ आकर्षित होगी। तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और प्रयोग है, ये बहुत आसान है। सफ़ेद सरसों का सफ़ेद सरसों लेनी है आपने। उसको आप पहले अच्छी तरह से बारीक पाउडर कर दीजिए। यानी कि ऐसा नहीं एक होता है मोटा मोटा पाउडर ना चूर्ण, इसको बिल्कुल पाउडर करना है, बिल्कुल माइक्रो फाइन हो जाए, जैसे आप चेहरे के ऊपर पाउडर लगाते हैं वैसे हो जाए। फिर आप थोड़ा सा, जैसे आजकल भांग होती है, तो भांग का रस निकाल करके उसमें उसको घोट दीजिए। इसका अगर कोई भी व्यक्ति डेली निरंतर तिलक करता है, टीका लगाता है, तो ये भी अत्यंत ही अद्भुत आकर्षण के लिए प्रयोग है। और ये साथ में वशीकरण का भी काम करता है। तो दोस्तों शायद मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो गया, तो ये प्रयोग जो हैं बहुत ही पावरफुल हैं और इसमें आपके शायद खर्चा भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से लीजिए। और जो भाई मेंसल के पीछे पड़े थे, मेंसल क्या होती है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। हाँ, ये मैं भूल चुका हूँ कि वो विष्णु से संबंधित है या माता लक्ष्मी से संबंधित है, ये चीज़ मैं शायद भूल चुका हूँ।
कभी याद आएगी तो ज़रूर बताऊँगा। तो अंत में यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।